अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 12 मेजरिंग टाइम। नया चैप्टर, नया टॉपिक, डिजिटल मेजरिंग। क्योंकि इसमें भी हम टाइम ही मेजर करेंगे और पहले पहले इस टाइम को समझेंगे कि ये क्लॉक जो होता है ये किस तरह से बनाया गया और टाइम बताने का तरीका, जैसे क्लॉक ABCDE हो गए। क्लॉक जो है उसमें डायल है जो डिवाइड किया गया है 12 इक्वल पार्ट्स में। अब देखें कि जो ये हैंडल होता है, ये हैंड होता है, ये घूम फिर के 12 पे ही आता है और हर पार्ट जो है मार्क किया गया है नंबर 1 से लेकर 12 तक, और उनको फर्दर जो है सब डिवाइडेड किया गया है। पहले तो उनको डिवाइड किया गया है लेकिन उनमें से ही सब डिवाइडेड किया गया है 5 इक्वल पार्ट्स में। 5 इक्वल पार्ट्स में किस तरह से 1 2 3 4 5 तक, फिर 6 को छोड़ के 7 8 9 10 11 तक, ये 5 इक्वल पार्ट्स हो गए। और बीच में जो 12 और 6 आ रहे हैं, यहाँ तक आने के लिए जो है आधा घंटा होता है या फिर घंटा पूरा होता है। तो इस वजह से जब हम 12 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 60, और जो है 60 मिनट्स होते हैं एक घंटे में। ठीक है, अब समझा रहे हैं कि हमने सीखा है कि क्लॉक्स के जो होते हैं दो हैंड्स होते हैं। एक शॉर्ट हैंड होता है जिसको हम कहते हैं आवर हैंड, और उसके बाद होता है लॉन्ग हैंड जिसको कहा जाता है मिनट हैंड। अब ये क्लॉक है, इसका जो लॉन्ग है, ये शॉर्ट जो है वो आवर हैंड है और जो बड़ा है वो मिनट हैंड है। ठीक है, अब करते हैं लेट्स ऑब्जर्व द क्लॉक्स गिवन बिलो। क्लॉक ए जहाँ पे पूरे 7 बज रहे हैं, इनको हम इंग्लिश में कैसे बताएंगे? जबकि जो लॉन्ग हैंड है वो 12 पे है और जो शॉर्ट हैंड है वो 7 पे है। तो इस पे लिखा हुआ है कि इट हैज मूव्ड सिंस 7 o'clock, इसको हम बोलेंगे 7 o'clock। ठीक है, अब आते हैं बी वाले क्लॉक पे जिस पे 7:15 हो रहे हैं, और यहाँ पे आप देखें कि टाइम कितना हुआ है सिंस द लॉन्ग हेड हैज मूव। जो बड़ा वाला कांटा है वो मूव हो चुका है 3 तक, यानी 12 का तीसरा हिस्सा। और 12 के तीसरे हिस्से का जब हम रेशो करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आएगा 1/4, और 1/4 का मतलब होता है क्वार्टर पास्ट। ठीक है, तो फिर when a quarter past half an hour has passed we say that the quarter past 7। हाँ, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि 7:15 को क्या कहते हैं इंग्लिश में। क्वार्टर पास्ट 7 कहते हैं क्योंकि 12 का तीसरा हिस्सा पूरा हो चुका है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 आएगा, यानी 1/4 आएगा, और 1/4 को क्वार्टर पास्ट कहा जाता है। इसी तरह से अब आते हैं सी क्लॉक पे, जो कि है कि 12 का छठा हिस्सा है जिसको सिंप्लीफाई करने से 1/2 आएगा, मतलब हाफ। 2 का एक हिस्सा होता है हाफ। जिसने भी फ्रैक्शन पढ़ा होगा वो ये बात समझ रहा होगा। ठीक है, हाफ जो है, अब ये राउंड। ठीक है, अब हम कहेंगे हाफ पास्ट 7। हाफ पास्ट 7 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारी जो शॉर्ट हैंड है वो 7 पे ही है, इसीलिए हम जिस नंबर पे होगी उसी को ही नाम देंगे, हाफ पास्ट 7, हाफ पास्ट 8, इस तरह से। अब आते हैं कि अब जो आवर हैंड है, शॉर्ट आवर हैंड है, वो हमारी 8 पे है, और लॉन्ग हैंड जो है वो 9 पे है। यानी अब आप बताएं कि 12 का 9वां हिस्सा, पहले तीसरा, फिर छठा, अब 9 है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आ रहा है 3/4, यानी 4 का तीसरा हिस्सा आ रहा है। तो अब जो है ये वही है कि अब 8 बजने में कुछ मिनट्स बचे हैं। 8 बजने में ये देखें कि क्लॉक लेफ्ट टिल हैंड इज बैक एट 12। अब कितना टाइम है कि ये जो हमारा लॉन्ग हैंड है ये 12 तक वापस जाए? तो हम कहेंगे क्वार्टर टू 8, यानी क्वार्टर टू 8 यानी टाइम होने वाला है, 8 बजने वाले हैं। और फाइनली जो ई वाला पार्ट है इसमें पूरे 8 हो गए।